जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय बजट 2025 का है, ठीक ना। और यह बजट 2025 का है जो 1 फरवरी को संसद में पेश हुआ था, ठीक है। तो उसी को विषय में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और कब बजट चालू हुआ, कब कैसे क्या हुआ है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। और रही पीडीएफ की, तो हम आपको पीडीएफ अपने वीडियो के लिंक में डाल देंगे। वहाँ पे लिंक में है इंस्टा मोजो या टेलीग्राम या फेसबुक या कोई भी, मतलब वहाँ पे जो भी लिंक है, आप जहाँ पे भी है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इंस्टा मोजो से या तो फेसबुक टेलीग्राम से आप ले सकते हैं, वहाँ पे हम डाल देंगे इसको। ये इसी का वो क्या कहते हैं, पीडीएफ, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पे करीब करीब 35 क्वेश्चन है, तो इसी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, ये बजट है 2025 का, ठीक। आगे इसका क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ पर समझाते रहेंगे। क्वेश्चन है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? वर्ड बजट मतलब बजट का शब्द क्या है? शब्द शाब्दिक अर्थ, चमड़े का थैला, बी है पैसों का थैला, लाल सूटकेस और साल का विवरण। तो यह है चमड़े का थैला, जो बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द वर्ड बजट ऑर्गेनाइज्ड? तो ये लैटिन भाषा है, बी है कि फ्रांस से है, उर्दू है, अनानाब्दीज है, तो ये फ्रांस भाषा से है, फ्रेंच भाषा से, ठीक है। तो ये ध्यान रहे। आगे क्वेश्चन है 3 कि भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? ये संविधान में उल्लेख नहीं है। जब नहीं क्वेश्चन का आता है ना, तो इसको बड़ा ध्यान से देना पड़ता है। देखिए, ऑप्शन ए है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा है बी है बजट। तीसरा है विनियोग विधेयक और भारत का संचित निधि। तो यह है बजट। यह बजट जो है भारत सरकार, भारत संविधान में, भारतीय जो संविधान का है, शब्द का उल्लेख नहीं है बजट का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112, इसका और अनुच्छेद है, ठीक ना। और अनुच्छेद के विषय में क्या क्या दिया गया है? तो भारतीय अनुच्छेद में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, यह पहला हो गया। दूसरा है कि जिन्हें सामान्य बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। सामान्य बजट कहा जाता है लेकिन संविधान में जो बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। यह 112 में क्या दिया हुआ है कि वार्षिक वित्तीय विवरण बस दिया हुआ है, उल्लेख है उसका। दूसरा है कि अनुच्छेद 14 में विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। यह है 114 में अनुच्छेद कि विनियोग विधेयक का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान किया गया है। तो ठीक 3 दे दिया हुआ है, तो इसमें एक नहीं दिया, यही बजट का, ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा। आगे देखते हैं, यह है बजट में क्या क्या होता है। बजट में क्या क्या होता है? व्हाट हैपन इज इन द बजट? सरकार की, ऑप्शन ए है कि सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। तो ये सभी होता है इसमें। बजट में क्या क्या होता है? तो बजट में सभी तीनों होते हैं, ठीक है। चलिए आगे। 5 है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ऑप्शन में कि संतुलित है, अधिशेष है, घाटे हैं और अच्छित है। तो इसका आंसर ये होगा, घाटे की वित्त व्यवस्था बनती है, उसमें संतुलित भी बनाया जाता है और अधिशेष भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आरक्षित है, रिजर्व नहीं होता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जेम्स विल्सन है जो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माने जाते हैं, ठीक। अब दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, आर.के. शनमुखम सेट्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो स्वतंत्र भारत के हो रहा है, वो थे अंग्रेज में, जो जेम्स विल्सन थे, इससे पहले वाले में जेम्स विल्सन वह थे जब अंग्रेज थे। और स्वतंत्र भारत में इसका आंसर हो जाएगा सी, आर.के. शनमुखम, ठीक है। आर.के. शनमुखम सेट्टी हैं, ऑप्शन सी। तो स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम सेट्टी ने, ठीक। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन है जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर जॉन मथाई है। गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान जब लागू हुआ उसके बाद से कौन प्रथम बजट पेश किया था? तो जॉन मथाई, ठीक। आगे
दिया हुआ है कि ब्रिटिश, यहाँ पे उसका डिटेल दिया हुआ है तीनों क्वेश्चन का, कि ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। और यहाँ देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. सठमुखम सेठी ने किया था। और यहाँ देख लीजिए, गणतंत्र मतलब कि स्वतंत्रता मतलब कि 15 अगस्त 1947 के बाद, और गणतंत्र मतलब कि 26 जनवरी 1950 के बाद। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। 9 क्वेश्चन है कि वर्ष 1948 से 49 के बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया गया। जेम्स विल्सन, आर.के. खसमुखम सेठी और सी.डी. देशमुख और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आर.के. सड़मुखम सेठी। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया था। तो दिया है ऑप्शन में कि ए है ऑप्शन 1923, 1924, 1925, 1926। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 1924। ठीक है, तो रेल बजट को आम बजट से 1924 में अलग कर दिया गया, लेकिन 2017 में यह ले आकर के आम बजट को, और आम बजट में ही रेल बजट को जोड़ दिया गया है। ठीक है ना, तो याद रहिए कि 2014 से पहले, 1924 से पहले अलग, मतलब ये साथ चलता था। 1924 में अलग हुआ रेल बजट और सामान्य बजट, और 2017 में आकर के इसको आम बजट और रेल बजट से साथ में कर दिया गया है। ठीक, तो ये याद रहे, इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है कि 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया था। बटलर समिति, एकवर्थ समिति, मुदीमन समिति और में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो आम बजट और रेल बजट जो अलग किया गया था 1924 में, उसकी समिति के अंतर्गत किया गया था, वो किया गया था एकवर्थ समिति के द्वारा। आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया है। 2025-26 तो यह ऑप्शन में है कि निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, अशोक सिंह और अमित शाह। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, निर्मला सीतारमन। ठीक है, लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई हैं। तो इसमें ईरानी है, निर्मला सीतारमन है, सोनिया गांधी है, सुषमा स्वराज है। तो इसका आंसर बी होगा, निर्मला सीतारमन। 14 का बी। आगे 15 है, किस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। इस महिला प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी 1969 या 70 में भी एक की थी। ठीक है ना, तो याद रहे कि यहाँ पे यह जो वित्त मंत्री का जो मंत्रालय है वो अपने पास रखी थी और वही पेश की थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। तो इसका आंसर सी होगा, इंदिरा गांधी। बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी, तो यह थी इंदिरा गांधी। आगे नेक्स्ट है, भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है। निर्मला सीतारमन, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। तो इनमें से ए हो जाएगा निर्मला सीतारमन। ठीक है ना, देखिए पूर्वकालिक मतलब ये समझ रही है कि जो वित्त मंत्री होती हैं, जैसे पहले इंदिरा गांधी थी ना, तो ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री और मंत्री, वित्त मंत्री दोनों साथ में थी। तो उसी को पूछ रहा है कि पूर्वकालिक मतलब ये अकेले वित्त मंत्री होकर के यह, जैसे निर्मला सीतारमन जी है ना, वह पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो यह निर्मला सीतारमन है। ठीक, और यह सिंगल मतलब कि यह मंत्रालय इनको मिला है, तो इसी के चलते यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर ए होगा। आगे दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्वकालिक वित्त मंत्री कौन है। तो केंद्रीय बजट में पेश करने वाली पहला महिला पूर्वकालिक वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है। सर्वाधिक बार
तो ऑप्शन दिया हुआ है ए में कि निर्मला सीतारमण है, बी में है सरोजिनी नायडू, सी में है इंदिरा गांधी और मोनिका गांधी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा निर्मला सीतारमण। आगे दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन कि सर्वाधिक बार यानी कि 10 बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री कौन है। तो 10 बार, अधिकतम 10 बार बजट पेश करने वाले कौन, इसमें ये नहीं दिया कि महिला या पुरुष, वित्त मंत्री कौन है। तो ऑप्शन दिया है कि जेम्स विल्सन, जॉन मथाई, मुखम सेठी और मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर डी हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 21 है कि किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, इंदिरा गांधी ने और नरेंद्र मोदी ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, भारत में कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। भारत के कितने प्रधानमंत्रियों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, ठीक ना, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी हैं। ये 3 लोग थे जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हुए हैं। ठीक, चलिए, अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले देश के एकमात्र वित्त मंत्री कौन है। मोरारजी देसाई हैं, जॉन मथाई हैं, सठमुखम सेठी हैं या निर्मला सीतारमण है। तो इसका आंसर ए होगा मोरारजी देसाई। देखिए इसका आंसर ए है ना। तो देखिए एकमात्र जो वित्त मंत्री थे वह मोरारजी देसाई थे। उनका जन्म जो हुआ था 29 फरवरी 1896 को हुआ था। ठीक ना। तो यह अपना जो बजट पेश किए थे, एक था 1964 में और एक था 1968 में। ठीक, तो कारण क्या था कि 29 में, जैसे 29 मान लीजिए फरवरी कब आता है, जब ओड आता है तो हर 4 साल पे आता है। तो 64 में किए थे और 68 में किए थे। ठीक, और इनका जन्म 29 तारीख को हुआ था। और एक चीज और ध्यान लीजिए कि 2017 से पहले 2017 से पहले फरवरी के अंतिम माह में, माने अंतिम समय में कामकाजी जो दिन होता है, जैसे मान लीजिए 28 हो गया, 29 हो गया या 27 हो गया, मान लीजिए अगर इसमें से छुट्टी, अगर इन दोनों में से छुट्टी मिल गया हो गया तो यहाँ पे हो जाता था। तो पहले 2017 से पहले यह कामकाजी अंतिम समय, फरवरी के अंतिम समय में यह बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद जब हुआ है तो यह 1 फरवरी से लेकर के 2017 के बाद, मैंने इससे पहले ऐसे होता था, मतलब बाद में, और अब 1 फरवरी को किया जाता है। चाहे कामकाजी का दिन, जैसे मान लीजिए 1 फरवरी को छुट्टी हो गया, चाहे कोई नहीं है तो 2 तारीख को होगा, और अगर नहीं हुआ तो 3 तारीख को होगा। तो इसीलिए कामकाजी 2 दिन होता है, मतलब शुरू में, फरवरी के शुरू में। अब 2017 से पहले फरवरी के शुरू में किया जा रहा है बजट पेश, और 2017 से पहले शुरू में नहीं, माह के अंत में किया जाता था, वो भी कामकाजी दिन में, मतलब कि अवकाश मिल जाता था। अगर मान लीजिए अवकाश हो गया तो उससे पहले हो जाता था। तो याद रहे कि यह ऐसे ही हुआ था। तो इनका 2 बार 29 फरवरी को मिला, वह 1964 में किए थे और दूसरा 1968 में किया था। ठीक, चलिए दूसरा 24 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष का शुरुआत कब हुई थी। 1857 में, 1857 में, 1864 में, 1867 में, 1870 से। तो यह है इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 कि साल 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था कब, माने कब, वही पूछ रहा है। तो अभी हम लोग बताए हैं कि दिया है ऑप्शन में कि फरवरी के आखिरी दिन को, फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन को, फरवरी के पहले दिन को, और फरवरी है ये पहले है कामकाजी दिन को। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा 25 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, फरवरी के आखिरी कामकाजी दिन को 2017 से पहले, 2017 के बाद से अब फरवरी के पहले दिन, माने कामकाजी जो दिन होता है ना फरवरी के पहले दिन, उससे हो 2017 के बाद, यानी 17 देखिए 17 है 2017, इससे पहले फरवरी के अंतिम दिन, आखिरी दिन में कामकाजी जो दिन होता है उसमें बजट पेश किया जाता था। अब 2017 के बाद यह पहले, मतलब पहले दिन से कामकाजी दिन में यह प्रस्तुत किया जा रहा है बजट को संसद में। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन है कि वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया है।
ठीक है ना। वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। इस परंपरा को किसके द्वारा समाप्त किया गया है? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण। तो इसका आंसर बी हो जाएगा कि 2000 ईस्वी में अंग्रेजी परंपरा के हिसाब से शाम को 5 बजे होता था, अब जा करके इसको 7 बजे पेश किया जाता है। ठीक, आगे इसके बारे में दिया हुआ डिटेल कि शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। ठीक, दूसरा है कि साल 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया एवं सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की परंपरा शुरू की गई। ठीक, चलिए दिया हुआ है 27 है कि पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश किसके द्वारा किया गया था? जसवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली और प्रणब मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जसवंत सिन्हा। नेक्स्ट, अंतरिम बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम बजट की ओर किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से इस अंतरिम बजट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है कि बोनस अकाउंट, मिनी बजट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिनी बजट। नेक्स्ट, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 2020 में, 2021 में, 2019 में, 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी होगा 2021 में। यह बजट पेपरलेस बजट है। और अब तक कितना हुआ तो अब उसको जोड़ लेंगे। देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में कि अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 6 बार। तो इसका आंसर देखिए 2021 में था, तो 2021, 22, 23, 24 और 25। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो इसका आंसर 5 होगा। ठीक, सी। चलिए नेक्स्ट, सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड किसके नाम है? निर्मला सीतारमण है, नरेंद्र मोदी है, अशोक मेहता है। अब तो ये तो है ही नहीं है, कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऐसे कि ये वित्त मंत्री थे ही नहीं। चलिए 32 है, भारत के शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? शून्य बेस बजट जो है पहली बार मतलब किस वर्ष किया गया था? 1980 में, 1985 में, 1987 में, 1985 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, चलिए तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और साथ में एक सूचना ये है कि आप लोग यह जो पीडीएफ है इसको आप इंस्टामोजो या हमारे यूट्यूब के लिंक पे जाएंगे ना, तो वहाँ इंस्टामोजो, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक है, उसी पर जाएंगे किसी पे भी, तो हम उस पर डाल दिए रहेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।